प्रथापन जिनके वजह से आज 50 लाख लोग लाभ ले रहे हैं, उनको नमन करना चाहूँगा जो भी जो सब जिनके वजह से आज पूरा ऑल इंडिया में ये बिज़नेस डेवलप हो पाया है। उनको प्रणाम करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर एशिया महाद्वीप के टॉप अपलाइन राजकुमार मनहर, जिन्होंने पूरा खुद तो इनकम ले रहे हैं सर, लेकिन उनके वजह से आज 16 लाख लोग फ़ायदा ले रहे हैं। उनको चरण वंदन, बहुत-बहुत धन्यवाद सर का। और उस 5 पांडव जिन्होंने बीड़ा उठाया, हम तो बेनिफिट लेंगे, हम तो लाभ कमाएँगे, लाखों का इनकम हम तो कमाएँगे, लेकिन हमारे वजह से लाखों लोग इनकम कमाएँगे। उनको तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और आप हम सभी का तहे धन्यवाद और जिन्होंने इस अवसर को प्रदान किया, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर नरसिंह साहू सर, उसको प्रणाम करता हूँ। अगर 10 महीना पहले इस अवसर को मेरे को नहीं बताता, तो शायद ये मेरे को नहीं मिलता। उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और उस सभी मेंटर का धन्यवाद जिनकी वजह से मैं लगातार सीख रहा हूँ। हमारे रंजीत राजपूत सर, भरत चंद्रनिया सर, रामनिवास पटेल सर, सभी से लगातार गाइडलाइन मिल रहा है हमको और सभी को। तो हम आप ऐसे संगठन में हैं जिनकी वजह से हम तो तरक्की करेंगे, लेकिन हमारी वजह से बहुत लोग तरक्की करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। अब इस जगह में हैं, आप जगह में हैं लेकिन नोट और डायरी लेके बैठिए, क्योंकि बोलते हैं जो करता है नोट, वही कमाता है नोट। क्योंकि यहाँ कथा सुन के आएँगे, प्रसाद लेके चले जाएँगे, कुछ नहीं होगा सर। इम्प्लीमेंटेशन जितना आप लगातार सुन रहे हैं, अगर उसी रफ्तार में आपका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ जाएगा, लोगों को जागरूक करने की योग्यता बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ होगा, लेकिन 100% आपके माध्यम से सारे लोगों का ग्रोथ होगा। तो 10 महीने का जर्नी रामचंद्रवस्त्र का, बलौदा बाज़ार का। ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहा था, टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन टाइम को मैनेज करते गया, लोगों को लाते गया, लोगों को बताते गया। ऐसा लगता था महीने में 7,000 भी इनकम आ जाए, तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगता था शुरुआत में। लेकिन धीरे-धीरे जर्नी की बात करूँ, तो आज 10 महीना कंप्लीट हुआ है। आज 1 सितंबर से लेके 22 सितंबर का इनकम मेरा 70,000 रुपया आ चुका है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से। ये क्यों हो पाया दोस्त? ये मेरे लर्निंग की वजह से, लर्निंग टू अर्निंग। मैंने जितने को लाया सबको सिखाया। अभी आप लोग आए हुए हैं, इससे पहले मेरा एक सेशन चल चुका है मेरा पर्सनल टीम का 6:15 बजे और अभी 6:15 बजे से लेके आज दिन भर में लोग कितने पब्लिक कॉन्टैक्ट करेंगे, कितने आईडी लगाएँगे और कितना इनकम कमाएँगे, ये सारा मैं पहले सेटअप कर चुका हूँ। तो हम सभी मिलके ये सब चीज़ को करेंगे और आगे चलते हैं। इसको जो कोबरा कमांडो ट्रेनिंग को, सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, मीटिंग को लेने एक ऐसे लेडीज़ जो एक नाम की पहचान नहीं है, मुंगेली की आन बान-शान और बन चुके हैं बिग पहचान, जिनके माध्यम से वो तो सफल हो रहा है, लेकिन उनके टीम में 25,000 लोग आ चुके हैं और 200 लोग ऐसे हैं, जो 5,000 पर डे की इनकम को टच कर चुके हैं। तो मैं ऐसे लेडी सिंघम को मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ और आप हम सुनते हैं एकदम डायरी पेन के साथ एक-एक चीज़ को नोट करते हैं। अगर आप नोट करते हैं और कुछ समझ में आया तो ये आपका एक चीज़ आपके हो सकता है समझ में आ जाए तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। तो मोस्ट वेलकम करते हो। आइए रश्मि मैम, मोस्ट वेलकम। रश्मि साहू, मुंगेली की आन बान बिग पहचान, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, जी, जी। कंटिन्यू, आवाज क्लियर है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने बड़े पैनल पे मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से आज मैंने फिर से आंखें खोली हैं, आज मुझे फिर से सांसें मिली हैं और जिसकी वजह से आज मैं इस दुनिया को फिर देख रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इस दुनिया में सोए तो हैं रात में, लेकिन इस दुनिया को दोबारा देखने का मौका नहीं मिला है। इसलिए उनको थैंक यू कहना चाहूंगी, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है अच्छे काम के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए। थैंक यू मेरे माता पिता को, जिनकी वजह से मैंने इस दुनिया को देखा है, और थैंक यू मेरे सारे गुरुजनों को, जिनकी वजह से आज जो कुछ मैंने सीखा है अपने जीवन में और जो कुछ मैं सीख रही हूँ, उन सभी गुरुजनों को। और थैंक यू इस पैनल को बनाने वाले हमारे 5 पांडव और इस सिस्टम को बनाने वाले हमारे केडी प्रथापन सर, सेरिना प्रथापन मैडम को, सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। और सारी मेरी टीम के नए पुराने साथियों का थैंक यू, जो आज अपना कीमती समय आप दे के आज इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए बैठे हैं। क्योंकि कहा जाता है एक एक क्षण बहुत कीमती होता है। आप उस व्यक्ति से पूछिए जो लास्ट सांस ले रहा हो, तो एक एक पल की कीमत बहुत होती है। मैं बिल्कुल कुछ सिखाने नहीं आई हूँ आपको, मैं सिर्फ जो चीजें मैंने अपने जीवन में सीखी है अपने गुरुओं से, अपने मेंटर से, वो सारी चीजें सिर्फ मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है इस मेरी शेयरिंग के बाद
आप अगर निराशा में डूबे हैं, अगर आपको लगता है मेरे साथ कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन क्या मैं ऐसे करूं जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ूं, तो वो सारी चीजें आज आपको मिलने वाली है। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ लोगों का टेस्टमनी सुनिएगा, ताकि ऐसे ऐसे लोगों से भी आपको मिले। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ ट्रेनिंग सुन के लेफ्ट हो जाते, नहीं, ऐसे लोगों से भी मिलिए जिन्होंने अपने जीवन में कितनी तकलीफों के साथ इस सिस्टम में आए, कुछ ऐसी परिस्थितियों के साथ आए, लेकिन आज उनकी परिस्थिति 360 डिग्री बदल चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा बदलाव, तो मैं वेलकम स्वागत करती हूँ आप सभी का। वेलकम टू ऑल कमांडो लीडर। कमांडो लीडर क्यों कहा जाता है? शायद आप कमांडो के बारे में नहीं जानते, चाहे वो धूप हो, तपिश हो, गर्मी हो, कैसा भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन वो अपने लक्ष्य में डटे रहते हैं। वो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए उन्हें कमांडो कहा जाता है। और कमांडो का काम इतना स्ट्रिक्ट होता है, वो जो ठान ले वो करता ही है। डू यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल? क्या वाकई आप सफल होना चाहते हैं? अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं हमारे जीवन में। हम कोई सिस्टम, हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड, हमारा गुरु, हमारा सीनियर, हमारी फैमिली, कोई ऐसे व्यक्ति जो हमको लेके आ तो जाता है, लेकिन क्या वाकई हम सफल होना चाहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में सफलता आपसे शुरू होती है और आप पे ही खत्म हो जाती है। अगर आप ठान लिए कि मुझे सफल होना है, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको असफल नहीं बना सकता। और अगर आपके मन में ये बात आ गई कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो दुनिया को कोई व्यक्ति आपको सफल नहीं बना सकता। इसलिए ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा हम सबको, क्या वाकई हम सफल होना चाहते हैं? क्योंकि ये सवाल जिस जिस बार हमारे दिमाग या जिस जिस बार हमारे जहन में बैठेगा, उतनी बार आपके दिमाग आपको जवाब देगा कि वाकई मैं सफल होना चाहता हूँ। जब भी हम रोड, गली, मोहल्ले या किसी भी जगह से गुजरते हैं, किसी भी व्यक्ति, एक छोटे से बच्चे से लेके किसी भी, आप पूछो क्या तुम सफल होना चाहोगे, उसका जवाब होगा वो हाँ। लेकिन क्या वाकई वो सफल होना चाहता है? अगर हर व्यक्ति का जवाब हाँ आता है, तो यहाँ लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो उस चीज को समझ नहीं पाते कि वाकई क्या वो सफल होना चाहते हैं। दूसरा चीज होता है, सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी। मैं एक गृहिणी हूँ, मतलब मैं एक होम मेकर हूँ, और गृहिणी अगर किचन में खाना बनाती है और उसको अच्छा खाना बनाना है, एकदम टेस्टी लाजवाब खाना बनाना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके पास? सही मात्रा में मिर्च मसाला होना चाहिए, सही मात्रा में नमक होना चाहिए, और सही टेम्परेचर में उसका खाना बनना चाहिए। तब जाके वो खाना परिपक्व बनता है या पूर्ण होता है। सेम है सफलता। सफलता भी वैसी चीजें है, बहुत सारी चीजों का समावेश ही सफलता है। आपकी लर्निंग, आपकी अर्निंग, आपका एटीट्यूड, ऐसे बहुत सारी चीज है जिसकी वजह से आप सफल होते हैं। और सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है, जब तक ये कोई भी इंसान इस चीज को नहीं जानेगा, तब तक वो भागते रहेगा, दौड़ते रहेगा, लेकिन वो सफल हो नहीं सकता। आपको मालूम है, जब एक आईपीएस बनना होता है, जब एक कलेक्टर बनना होता है, दिन दिन रात 18-18 घंटे पढ़ने होते हैं उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को, इतना पढ़ना होता है, तब जाके वो एक ओहदे पे पहुंचते हैं। सेम अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो क्या करना होगा, क्या सीखना होगा, क्या समझना होगा, कैसा एटीट्यूड लाना होगा अपने अंदर, ये सारी चीजों को हमको जानना जरूरी है। तीसरी बात, क्या मैं उसे कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ? आपको बता तो दिया गया कि आप ये करोगे, ये चीजें आपके पास होंगी, तो आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाओगे। लेकिन क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? हमको, जैसे अभी राम वस्त्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरा 6:55 से पहले एक ट्रेनिंग हो चुका है, जिसमें आज का सेटिंग मीटिंग हो चुका है कि आज उनको दिन भर में कितने लोगों से मिलना है, कितना इनकम कमाना, वो सारी बातें हो चुकी। क्या वो सब सुनने के बाद हम कर पा रहे हैं? हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया है, हमने सफलता को पाना तो चाह लिया है, हम सफलता के आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या वो चीज कर पा रहे हैं हम जो उस सफलता को पाने के लिए जरूरी है? क्या उस चीजों के प्रति हम एक डेडिकेशन के साथ भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं? क्या खुद से मैं सीरियस हूं?
सीरियस होना और सीरियसली काम करना, ये दोनों चीजें जरूरी है। सीरियस का मतलब ये नहीं आप एकदम चिंताग्रस्त हो जाओ, चिंताग्रस्त नहीं, सीरियस अपने सफलता के लिए, सीरियस अपने काम को लेके, सीरियस अपने आप को लेके। क्या क्या चीज सोच के आए थे आप इंडस्ट्री में? बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ा इनकम, बड़ी पहचान, क्या चाहते थे आप? क्या उस चीज के लिए सीरियस है? हो सकता है आज आपके दिमाग में कई बार ऐसी होती है, जब हम मार्केट में गुजरते हैं तो लोग, तेरे से होगा, तेरे से होगा, तू कर सकता है, तू बोल सकता है, ये बातें आती है हमारे साथ, तो हम भी अपने आप अपने प्रति अपना आकलन करना चालू कर देते हैं, सही में नहीं होगा क्या? तो इस चीज को फिर रिपीट करना है आपको, क्या मैं सीरियस हूं? क्योंकि सबसे मेन होता है खुद के प्रति समर्पण, खुद के प्रति ईमानदारी। इंसान जब खुद के प्रति सीरियस होता है, खुद के प्रति समर्पण होता है, खुद के जीवन को बदलने के बारे में सोचता है, बोलते हैं ना, दुनिया मुझसे शुरू होती है और मुझसे ही लास्ट हो जाती है। अगर मैं खुद के प्रति, अपने आप के प्रति समर्पित नहीं हूं, खुद के प्रति ईमानदार नहीं हूं, तो दुनिया में मैं किसी के प्रति समर्पित और ईमानदार नहीं हो सकती। ये एकदम फैक्ट है, रियल सत्य है। इंसान बोलता है मेरा गुरु जो बोलता है मैं कर दूंगा, मेरा सीनियर जो बोलता है मैं कर दूंगा, एकदम अच्छी बात, एकदम 100, लेकिन खुद के प्रति क्या सीरियस है वो? उसका टीचर, उसका गुरु, उसका मेंटर तो चाहता है कि वो बुलंदियों में पहुंचे, लेकिन क्या वो खुद सीरियस है? कई बार कहा जाता है ना, हम गधे को भी घोड़ा बना बना के हाँकते रहते हैं। तो अगर वो खुद घोड़ा बनने को तैयार है, अगर वो खुद ऊंची उड़ान को उड़ने को तैयार है, अगर वो खुद अपने प्रति सीरियस है, तो एक बोलते ना, डूबते को तिनका का सहारा, एक निर्बल, एक कमजोर, एक जो जीवन में कभी बोल नहीं सकता, जीवन में कभी अच्छे से खड़े होकर बात नहीं कर सकता, जीवन में जो कभी अपने अच्छे विचारों को पनपा नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति अगर सीरियस हो जाए तो वो भी सफलता के एक चरम सीमा को छू सकता है। आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी होगी, ऐसे व्यक्ति की स्टोरी सुनी है जो दिमागी रूप से कमजोर था, आज वो बल्ब का आविष्कारक है। ऐसे व्यक्ति की स्टोरी सुनी है जिसके पैर नहीं थे, आज वो माउंट एवरेस्ट को लांग गए। तो ऐसे ऐसे लोग अपने प्रति सीरियस हुए, उनके गुरु ने जो कहा उस पर तो अमल किया ही किया, लेकिन सबसे पहले वो खुद के प्रति सीरियस हुए, जिसकी वजह से आज वो उस मुकाम को पहुंच पाए। लेट हुआ, लेकिन वो उस मुकाम को जो वो चाहते थे उसको 100% वो पा सके। अगली चीज है, क्या मैं खुद के ऊपर काम कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ? कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सालों से एक ही चीज को सुन रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों को यहाँ इस ट्रेनिंग में सुनते होंगे कि मैं 10 साल से नेटवर्क में हूँ, 20 साल से नेटवर्क में हूँ, 25 साल से नेटवर्क में, बहुत सारे लोगों को। लेकिन क्या आप जैसे उसको पहले देखे थे आज भी वो इंसान वैसा ही है? क्योंकि जब तक इंसान खुद के ऊपर काम नहीं करेगा, खुद का डेवलपमेंट नहीं करेगा, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। हो सकता है उसको पहले बोलना नहीं आता था, आज अगर 5 साल बाद उसको मिले हो तो आपके उसको देख के लगे वाह क्या बंदा चेंज हुआ है भाई, जिस स्थिति में उसको देखा था आज उस स्थिति से 100 गुना चेंज हो चुका है। फिर वो क्यों वो आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्यों वो आदमी आपके साथ आना नहीं चाहेगा? चेंज खुद के ऊपर काम करने का मतलब ये होता है कि आपके पास गाड़ी नहीं गाड़ी आ जाए, ऐसा नहीं है। आपके पास घर नहीं घर आ जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा एटीट्यूड आ जाना, ऐसा व्यवहार में परिवर्तन आ जाना, जो पहले आप सक्सेस के लिए भागते थे आज सक्सेस आपके पीछे भागना चालू करे। ऐसा काम। कल मैं विचार कर रही थी कि जब मैं पहली बार नेटवर्क इंडस्ट्री में आई, मुझे आज भी वो पहला दिन याद है जब मुझे मंच में खड़े होके स्पीच देने को कहा गया था। मैं अपना नाम भूल गई थी, मैं अपना नाम याद नहीं आया मुझे, मैं क्या मतलब ऐसा हो गया मेरे साथ कि लास्ट में मैं अपना नाम बताई कि मेरा नाम ये है। सोच के देखिए वो सिचुएशन थी मेरे साथ। लेकिन आज मैं उस टाइम और आज के टाइम में देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा बहुत डेवलपमेंट हुआ और मैं हमेशा सीखती रहती हूँ। मुझे कभी इस चीज पे ऊपर कभी ऐतराज नहीं होता कि सिखाने वाला कौन है, मेरा छोटा है, मेरा बड़ा है, मेरे उम्र दराज का है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भी ये चीज सीखने को तैयार है, अपने ऊपर काम करने को तैयार है, तो आप भी आज जैसे हैं उससे और बेटर बन सकते हैं। क्योंकि दुनिया में बेस्ट कोई नहीं होता, बेटर टू बेटर होता है।
तो आप आज जैसा भी आपको लगता है शायद मेरी बातों से लोग आ नहीं पाते हैं, शायद मुझे अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता, शायद मैं लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, आज पर आप अपने ऊपर काम करना चालू किए, आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो लोग आपसे भाग रहे हैं वो लोग आपके साथ काम करने के लिए आपका नंबर लेंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात को। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि इससे कौन डरेगा, इसकी बात को कौन मानेगा। एक बार की बात है, जब मैं शिक्षा कर्मी के लिए अप्लाई कर रही थी तो सब लोग मुझे यही मजाक उड़ाते थे, इतना धीरे इतना शांत बोलती, इससे बच्चे डरेंगे भी क्या। तो मुझे भी लग जाता था सही में मैं कैसे पढ़ाऊंगी। लेकिन जब मैंने अपने ऊपर काम किया, आज अगर मैं ट्रेनिंग, आप सब देख रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग भी ले सकती हूँ। पहले मुझे लगता था मैं क्या सिखाऊंगी, मुझे खुद ही सीखने की जरूरत है। और आज भी है, ऐसा नहीं कि आज मुझे सीखने की, आज भी मुझे सीखने की जरूरत है। लेकिन वो बहुत समय का एक संघर्ष, मेरे जीवन को बदलने का मेरा संघर्ष आज मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं बोल सकती हूँ, मंच में खड़े होकर मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ। तो ये खुद पे काम कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि किसी कमी की वजह से आप सक्सेस को नहीं पा रहे हैं, या जिस मुकाम को आप पाना चाहते हैं वो हो सकता है आज आप अपने ऊपर काम करें तो वो सफलता आपका वेट कर रही है। सफल होने के लिए जिन जिन बातों की जरूरत है, क्या वो मेरे पास है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, किचन में खाना बनाने के लिए हल्दी मिर्च मसाले चाहिए, उसी प्रकार एक नेटवर्क इंडस्ट्री में या हाई रिच में जिसमें आज आप सुन रहे हैं, क्या वो सारी चीजें आपके पास है। आपके पास सपने हैं, आप सीरियस हैं, आपने अपने आप को चेंज करने का प्लान भी कर लिया, लेकिन बहुत सारी बोलते ना जंग में जा रहे हैं। ये एक जंग है, ये जंग तलवार और हथियार से लड़ने वाला जंग नहीं है, ये मानसिक जंग है। कैसे कैसे लोग आपको टॉर्चर करते हैं, कैसे कैसे लोग आपको उलाहना देते हैं, कैसे कैसे लोग आपको निगेटिव करते हैं। क्या उन सब जंग को लड़ने के लिए आपके पास ऐसे कुछ हथियार हैं, क्या ऐसे कुछ टूल्स हैं जिससे आप जंग में जाने के बाद जीत सकें। क्या वो सारी चीजें आपके पास हैं। ये चीज को भी चेक करना होगा। निकल तो गए हम, हाँ हाई रिच एक अच्छा प्लान है, इसमें 2 लोग को जोड़ोगे 200 आएगा, 4 लोग को जोड़ोगे 400 आएगा। नहीं, इससे आपका काम नहीं बने। आपको वैसे बहुत सारी चीजों का कलेक्शन आपके अपने पास रखना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंट होके आप मैदान में जाओ और लोगों की आपकी बातों को सुनना पड़ेगा। जैसे सामने वाला निहत्था खड़ा है और एक तलवार वाला व्यक्ति है तो निहत्था आदमी डर जाता है, उसी प्रकार आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल तलवार के साथ, अपने सारी जानकारी लेवल तलवार के साथ आपको उनके पास जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ हम तलवार और हथियार से लड़ने नहीं जा रहे हैं, यहाँ हम विचारों से लड़ने जा रहे हैं, यहाँ हम अच्छी चीजों से लड़ने जा रहे हैं। जब व्यक्ति बोलता है ये फालतू काम है, बकवास का काम है, ये सब ऐसा जोड़ने का काम है, तो हमको अपने विचारों से, अपनी सही जानकारी की वजह से उस व्यक्ति को सही जानकारी देना है। बहुत सारी नेगेटिविटी मार्केट में फैली, आपको मालूम है, ये फालतू है, ये ऐसा है वैसा है बोल के, लेकिन हमको अपने विचारों से और अपनी सही जानकारी से उस व्यक्ति को पॉजिटिव करना है। हो सकता है वो बहुत बड़ा इंसान बन जाए, हो सकता है वो कामयाब इंसान बन जाए, सिर्फ आपके एक विचार, एक आपकी सही जानकारी की वजह से। तो क्या ऐसे टूल्स हैं आपके पास? जैसे डायरी, जैसे कहा जाता है हर चीज जब सीखने की बारी आती है, जैसे एक कोबरा ट्रेनिंग चल रहा है, शुरू में आप रामचंद्र जी ने कहा कि आपको डायरी नोट करना हो। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, जब आप सामने बैठे हो तो सुनो, लेकिन जब आप सुन रहे हो तो लिखो, ये कहा जाता है। मेरे किसी एक टीचर ने मुझे सिखाया था कि जब आपके सामने कोई कुछ अच्छी बात बोल रहा है तो उसे दिमाग में नोट करो, लेकिन आप कुछ चीज सुन रहे हो तो उसे डायरी में नोट करो। तो ये डायरी आपके पास क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लोगों की लिस्ट, लोगों की बात, लोगों की नॉलेज, इस सब को आप किस में नोट करेंगे? सारा चीज आप माइंड में ही नोट नहीं कर सकते। कुछ चीजों को माइंड में नोट किया जाता है और कुछ चीजों को डायरी में नोट किया जाता है। क्योंकि अभी हमने उस दिन और एक ट्रेनिंग में सुना था, जब श्याम स्वामी सर ने ये चीज कही थी कि बहुत सारी चीजें, हमारे बहुत सारे लीडर इस बात को कई बार बताते हैं और आप कई बार सुन चुके हैं कि कई चीजें हैं हमारे दिमाग से डिलीट हो जाती है। कई बार हम अच्छा खासा अच्छी बातें सुन के आते हैं, अचानक घर में आने के बाद किसी बात पे बहस हो जाती है, हमारा जो सुना है पूरा डिलीट हो जाता है। तो उन इम्पोर्टेंट चीजों को जरूर नोट करें जो आज आपने सीखा है।
चाहे वो ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, यहाँ तक कि मैं बोलती हूँ अगर सत्संग में भी आप कोई अच्छी चीजें सुन रहे हैं तो जरूर उसे नोट करें। क्योंकि कहा जाता है, हम 5वीं क्लास में एक पार्ट पढ़े थे, शायद आप सबने भी पढ़ा होगा, कि इंसान को सफल होने के लिए 5 बातें बहुत जरूरी है, जिसमें एक चीज थी, कोई भी जगह अगर ज्ञान की कोई बातें मिले तो उसे जरूर सुने। और मैं तो कहती हूँ सुनने के साथ नोट भी जरूर करें अगर वो बातें आपके हित के लिए है। तो ये सारी चीजें आपके पास एक नहीं 2 डायरी होनी चाहिए, जिसमें एक डायरी में पूरी ट्रेनिंग के आपके पास नोट्स होने चाहिए और दूसरी डायरी में आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए, कैसे लोगों से आपको मिलना है, कैसे लोग आपके इस सिस्टम में आने वाले, इन सब चीजों का लिस्टिंग जिसको कहा जाता है, लिस्टिंग करनी है। तो एक डायरी रखिए लिस्टिंग के लिए, कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है, कौन आपके सिस्टम में काम कर रहा है, कौन आपके सिस्टम को बकवास कर रहा है, ये सारी बातों के लिए एक डायरी रखिए और एक डायरी स्पेशल ट्रेनिंग रखिए। आज आपने सुना, क्या सीखा, उसको अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका क्या फायदा मिल सकता है। क्योंकि कभी कभी कोई चीजों का पढ़ा हुआ चीज या सीखा हुआ चीज उसी टाइम में उसका रिजल्ट नहीं देता, लेकिन अगर आपने कुछ चीजें सीखी है तो उसका रिजल्ट आपको बाद में भी मिलता है। जैसे कहते हैं ना, हम 12 महीने पहले से क्लास शुरू कर देते हैं कोई भी चीज का, लेकिन उसका रिजल्ट एग्जाम के बाद दिखता है। वैसे ही ये लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सीखा हुआ चीज आपको आज रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको उसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। उसके बाद दूसरा चीज आता है बुक। बुक में हमारे पास कम से कम 2 बुक तो होनी चाहिए, एक स्पिरिचुअल बुक और एक आपको मोटिवेशनल बुक। स्पिरिचुअल बुक क्यों? स्पिरिचुअल बुक क्यों? कई लोग बोलते हैं गीता पढ़ना पड़ेगा, महाभारत पढ़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअल मतलब वही समझते नहीं। ऐसे बहुत सारी बुक है जिसमें आपको करना क्या है, कैसे मेडिटेट होना है, अपने आप को कैसे मेडिटेट होना है। कई बार ऐसा समय आ जाता है कि हमको कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं कर पाता, उस टाइम एक बुक हमारा सपोर्ट करता है। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ चीज है। मैं एक बार एक हमारे सीनियर हैं, वो बहुत परेशान थे, तो मेरे पास एक बुक थी अवचेतन मन की शक्ति। उसको मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है और वो मैंने उनको दिया। उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि अगर तुम मुझे ये बुक नहीं देती तो शायद मैं थोड़ा सा निगेटिव हो गया था। मतलब एक बुक एक इंसान को कैसे सपोर्ट कर सकता है। हो सकता है कई बार आप अपनी समस्या सामने वाले को नहीं बता पाते हो, अगर आपके साथ कुछ ऐसी उलझने चलती रहती, बताऊंगा तो मेरे बेइज्जती कर देगा, क्या मुझे समझेगा नहीं क्या। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा बुक है, वो आपका एक दोस्त का, एक हेल्पर का काम करेगा, वो आपके मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी शक्ति को इनहेंस करने का काम करेगा। तो ये बुक काम। दूसरा है मोटिवेशनल मतलब जिस सिस्टम से हम एक नेटवर्क इंडस्ट्री से हैं, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आज कामयाबी के शिखर पे अपना कदम रखा है, वैसे लोगों की कहानी पढ़ें, वैसे लोगों के बारे में जाने, वो कैसे कैसे परिस्थितियों से लड़े, आज वो कैसे मुकाम पे पहुंचे, उन सब की कहानियों के बारे में आप जाने। आपके अंदर भी वो जुनून, वो इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति जागेगी कि जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऊपर वाले ने वही 2 हाथ 2 पैर, वही सब कुछ मुझे दिया है, वही कलर का खून है मेरे शरीर में, तो जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। लास्ट चीज है फाइल। जिस इंडस्ट्री के बारे में हम हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में लोगों को प्रमोट करते हैं, तो क्या उसका फाइल बुक है आपके पास? क्या ऐसी जानकारी है, कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे काम करता है, कैसे पैसा आता है, ये सारा चीज का फाइल क्या आपके पास है? ये सारी चीज जब आपके पास होगी, ये टूल्स जब आपके पास होंगे, तो आप जब मैदान में निकलोगे तो जंग में जीतना निश्चित है। हो सकता है आप 1 बार असफल हो, 2 बार असफल हो, 3 बार, 10 बार असफल हो, लेकिन 11वें बार जब आप इस कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपके अंदर पॉलिश आ जाएगी, आपके बातों में धार आ जाएगा और आप उस व्यक्ति को अपने विचारों से और सही सिस्टम से आप इसमें प्लग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या आपके पास अपना गोल सेट रेडी है? क्योंकि इंसान के पास हम जब सुनते हैं कि जिसका कोई गोल नहीं उसका मोल नहीं, ये बात एकदम सत्य है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए कोई गोल बनाता है वही उसको पाने की इच्छा रखता है। जिसने कभी सपना ही नहीं देखा घर बनाने का, वो ईंटा क्यों जोड़ेगा? जिसने कभी देखा ही नहीं सपना कार खरीदने का, वो पेट्रोल के दाम के बारे में क्या सोचेगा?
तो यही सारी चीज है। जब आपके पास कोई गोल सेट होगा, जब आपके पास कोई प्लानिंग होगी, जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा, तब जाके आप ये जो सारी चीजें मैंने कही है उसके ऊपर काम करोगे आप। 3 माह का गोल, आने वाले 3 महीने में क्या करना चाहते हैं आप, कितने लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। कभी कभी रिजल्ट, मैंने अब शुरू में भी और कहा, कभी कभी रिजल्ट दिखता नहीं है। आपने शायद चाइनीज बम्बू का कहानी सुना होगा, वो 5 साल तक नहीं दिखता है, 5 साल के बाद वो छोटा सा पत्ता निकलता है और 90 दिन के अंदर 150 फीट को पार कर जाता है। तो कई बार हम शुरू में जो टारगेट देते हैं उसका रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन आपको फिर भी आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, फिर भी आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। 3 महीने में क्या लक्ष्य बनाना चाहते हैं वो लिखिए, 6 महीने में क्या पाना चाहते हैं वो लिखिए, 12 महीने में क्या पाना चाहते हैं वो लिखिए। क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे आप उस दिशा में काम नहीं कर सकते। चाहे कोई कितना आपको मोटिवेट कर ले, चाहे कोई कितना आपको समझा ले, उसके बावजूद भी आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास गोल होगा, एक पावरफुल गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा घर बना हुआ है और घर बनाने का फिर एक बार फिर आपका दिमाग बोलेगा अरे यार मेरे पास घर नहीं है, घर नहीं है, घर है, फिर क्या कितना भाग दौड़ मशक्कत कर रहा हूँ, ये सोच के आप फिर ऐसा गोल बनाइए जिसको आपने अपने जीवन में पाने के बारे में सोचा हो। ऐसा गोल बनाइए जिसके बारे में आपके अंदर जैसी उसको सोचे तो एक जुनून आ जाए, नहीं यार इसको तो करना है, इसको तो पाना ही है। तो ऐसा आप 3 माह का, 6 माह का और 12 माह का गोल सेट करें। जितना इनकम आप चाहते हैं, जितना इनकम उतने का क्या आपके पास प्लानिंग है, उस प्लानिंग में क्या आप काम कर रहे हैं। हम चाहते तो हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख काम करना, इनकम पाना, लेकिन क्या उसके लिए हम ऐसा कोई प्लानिंग कर पा रहे हैं। हम 10 दिन से घर से ही नहीं निकले हैं, हम 10 दिन से किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं और हम सोचेंगे कि हमारे इनकम 1 लाख हो जाए। क्या पॉसिबल है? नहीं। एक बहुत अच्छे लीडर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अगर आप राजा बनना चाहते हो तो आपको एक नौकर की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन वो मेहनत आपके जुनून में आ जाएगा, जिस दिन वो शिद्दत के साथ आप आ जाओगे, उस दिन आप देखिएगा कि आप राजा के पद में बैठोगे। लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, मेहनत करनी होगी, उतनी मेहनत करनी होगी, तब जाके आप ये कर सकते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, स्लाइड में शायद मैंने उसको ऐड नहीं किया है। आपका डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन क्या है? क्योंकि मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ आई उस दिन मैं जब इस के बारे में सोच रही थी कि रूटीन से ही आदत बनती है। अगर आपको रोज गर्म पानी पीने का रूटीन बना लिया ना, आज ये रूटीन में शामिल हो गया ना, आने वाले टाइम में वो हैबिट बन जाएगी। एक रूटीन एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप रोज मॉर्निंग वॉक करने का एक रूटीन बना लिए ना, वो फिर आदत में शामिल हो जाएगी। आप किसी दिन नहीं गए, रूटीन और हैबिट में यही डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है आपको, कि अगर आप रूटीन में शामिल कर लिए किसी चीज को, आप डेली मॉर्निंग वॉक का एक रूटीन बना रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा वो आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस दिन नहीं होगा, अरे आज मेरा हाथ पैर कैसे दर्द कर रहा है, मुझे किसी लेजी टाइप का महसूस हो रहा है, तो ये रूटीन में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो हर चीज को रूटीन में लेके आइए, हर चीज को रूटीन में लेके आइए। आपको डेली बुक पढ़ना है, रूटीन में लेके आइए, डेली प्लान करना है, रूटीन में लेके आइए, डेली लोगों से कम्युनिकेशन करना है, रूटीन में लेके आइए, डेली फॉलो अप करना है, रूटीन में लेके आइए। जितना ज्यादा चीजों को आप, अच्छी चीजों को रूटीन में लेके आएंगे, उतनी ज्यादा एक टाइम के बाद आपकी हैबिट बन जाएगी। शुरू में अब सोच के देखिए, सिंपल सी बात है कि जब परीक्षा में हम नहीं पढ़े हैं, आज अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ने की इच्छा होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा रूटीन में ले आइए। एक दिन एक पेज, दूसरे दिन दूसरे पेज, तीसरे दिन 4 पेज, 5 पेज, एक टाइम ऐसा हो जाएगा, वो आदत सी बन जाएगी, आपकी आदत सी बन जाएगी। वो फिर लगने लगेगा नहीं यार आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं देखा। एक अच्छा वीडियो सुनने का आदत डाल लीजिए। अगर उसके बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद अचानक किसी कारण से आप अगर अच्छा चीज नहीं सुनेंगे, अच्छा चीज नहीं पढ़ेंगे, तो आपको अजीब सा फीलिंग होना चालू हो जाएगा, अरे मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा,
अरे आज कुछ भी नहीं देखा, पता नहीं कैसा आज मेरा दिन अजीब सा लग रहा है। तो जब रूटीन को आप हैबिट में कन्वर्ट करते हो, जब रूटीन को कंटिन्यू करते हो, तो ऑटोमेटिक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे आप कन्वर्ट करो ना करो, हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रूटीन ऐसा बनाइए आप डेली का, जो एक टाइम बाद वो आपकी आदत बन जाए। जैसे हमारे फैमिली मेंबर मंदिर जाते हैं, जनरली सबके घरों में मंदिर जाते हैं। हम बच्चे होते हैं, हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हमको चल आज शुक्रवार है, मंदिर जाना है। अब वो हमको जबरन लेके जाते हैं। वो एक टाइम बाद वो रूटीन में हमारा रूटीन बन जाता है, और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, वो हमारी आदत में शामिल हो जाती है। आज मंदिर नहीं गए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो रूटीन कब आदत में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता नहीं चलता। लेकिन इसलिए अच्छे रूटीन को शामिल करिए अपने डेली जीवन में, ताकि वो एक दिन आपकी आदत बन जाए। और कहा जाता है आदत से ही जीवन बनता है। आप जैसे आदत से हैं, आप जैसे विचार से हैं, वैसे आपका जीवन बनता है। लास्ट और मोस्ट वर्क, हम जिस इंडस्ट्री में हैं उसे टीम वर्क, नेटवर्क इंडस्ट्री कहा जाता है। नौकरी करते तो शायद हम अकेले भागते, बिजनेस करते तो शायद हम अकेले भागते, लेकिन अगर हम नेटवर्क में हैं तो हमको टीम के साथ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्लानिंग, महीने का टारगेट, 6 महीने का टारगेट, साल भर का टारगेट, जो भी आप बनाए, अगर आप अपनी टीम के साथ ये करते हैं, तो आप देखिएगा आपके ग्रोथ तो होगा ही होगा, आपकी टीम का ग्रोथ होगा। और जब टीम का ग्रोथ होता है, तो एक लीडरशिप के साथ उभरता है। एक लीडर कहलाता है। क्योंकि एक इंसान, आप बोलते हैं ना, एक कलेक्टर अपने लिए कलेक्टर का पावर रख सकता है, लेकिन एक लीडर हजारों लोगों को पावर दे सकता है। तो ये लीडरशिप उभर के आती है, और यही पावर है नेटवर्क का। यही सक्सेस का मंत्र है कि जब आप अपने अंदर की क्वालिटी को अपनी टीम में डेवलप करते हो, जब आपको लगता है कि मेरी टीम को ये सारी चीजें चाहिए, आप चाहते हो 1 लाख रुपया कमाना, तो आप 10 लोगों में बांट दो उसे, कि आज आपको 10,000 कमाना, आपको 20, आपको 30, आपको 50, आपको 60, वो ऑटोमेटिक आपको 1 लाख तक आके देगा। ये हमको टीम के साथ अपने टारगेट को, अपने गोल्स को, अपने जो प्लानिंग है, सबको आपको अपने टीम के साथ बांटना होगा। और जिस दिन आपकी टीम उस चीज में कन्वर्ट हो गई कि नहीं, आज मुझे ये करना है, आज आप 10 लोगों को सिखाइए, आप वो 10 व्यक्ति इतना पावरफुल बन जाएगा कि वो 1,000 लोगों को अच्छे से सिखा सकता है, वो 1 लाख लोगों को अच्छे से। आज कितने ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से नेटवर्क इंडस्ट्री में ये धूम मचा है। कितने ऐसे नाम को जानते हैं, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, कितने हो गए, मुश्किल से 10-20, जिनका यूट्यूब से लेके हर चैनल में जो छाए हुए हैं। आज उन 10-20 की वजह से पता नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही। तो आप भी अपने टीम को ऐसा पावरफुल प्लानिंग के साथ बनाइए, ऐसा सब चीज को बांटिए, उनमें उनको भी वर्क दीजिए, ताकि वो जो क्वालिटी आपके अंदर है, वही क्वालिटी उनके अंदर आ जाए, आपका डुप्लीकेट बन जाए। वो आपका डुप्लीकेट जिस दिन बनना चालू हो गया, तो समझिए जिस चीज के लिए आप मशक्कत कर रहे हैं, वो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट में मैं आपको एक स्टोरी के साथ इस अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगी। एक छोटी सी बच्ची थी, और वो हमेशा, उसको एक ही शौक था, घूमना, खेलना, फानना। उसको पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, वो बिल्कुल भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन उसके पापा उसको आईएएस बनाने चाहते थे। उसको पापा चाहते थे कि उसको एक बड़ा ऑफिसर बने, क्योंकि उन्होंने बहुत गरीबी की जिंदगी देखी थी, और वो जीवन भर उस गरीबी को भोगते भोगते अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते थे। उनको 2 जून की रोटी कमा पाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन वो बच्ची बहुत छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी 10-11 साल की। अब छोटे बच्चों के उतने बड़े सपने नहीं होते जितने पेरेंट्स के होते हैं। माँ बाप जितना बड़ा सपना देखते हैं, बच्चे उतना बड़ा सपना नहीं देख पाते। वो हमेशा बोलते थे, मैं तुझे आसमान पे उड़ना देखना चाहता हूँ, मैं तुझे एक बड़े ऑफिसर के रूप में। वो बोलती, हाँ पापा, लेकिन उसका ध्यान हमेशा खेलने में होता है। एक दिन सडनली उनके पापा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसको ऐसा लगा शायद मेरी जिंदगी का आज लास्ट दिन है। उसको ये महसूस होने लग गया कि मेरी जिंदगी का आज ये लास्ट दिन है। उसने अपनी बेटी को बुलाया और एक ही चीज कहा, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन तुझे अपने पैरों पे खड़े होना है। इस दुनिया को दिखाना है कि तू मेरी बेटी और कुछ कर सकती है। उस दिन उस बच्ची के अंदर वो आग जली कि वो
उस दुनिया में अपना नाम, अपना पहचान वो बना पाए। तो हो सकता है आज आपके भी पेरेंट्स, आपकी भी फैमिली आपके लिए सपना देखती है कि आप एक अच्छे मुकाम पे जाए, आप अपना एक जीवन बहुत अच्छे लेवल पे जाए, आपका नाम हो, आपका चाहते हैं उनके सपने के लिए, आप भी जीना चाहते हैं उनकी खुशियों के लिए, तो ये मौका है आपके पास। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ये मौका देती है हम सबको अपने सपनों को, अपने परिवार, अपने फ्रेंड, अपने समाज के लोगों को एक नया मुकाम और एक नया सम्मान दिलाने का। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे इतने धैर्य से सुना, मुझे पेशेंसली सुना, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मेरी वाणी, मेरी बातों, मेरे विचारों में अगर किसी को भी कोई हर्ट पहुंचा हो तो मैं दिल से क्षमा चाहूंगी। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने अपने जीवन में देखा है, उन सब बातों को आपके बीच रखना, आपके बीच आप, ताकि आपकी जिंदगी में अगर आप भी निराशा से जूझ रहे हैं तो ये सब बातों से हो सकता है आपके जीवन में भी एक बदलाव आए। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट रामचंद्र सर। थैंक यू सो मच मैम, इतना शानदार आपने सेशन लिया। मैं चाह रहा हूँ जितने को होस्ट हैं मैम के लिए एक बार जोरदार क्लिपिंग। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा जानकारी, इतना मस्त जानकारी, इतना शानदार जानकारी दी आपने। तहे दिल से आपको धन्यवाद। हम सभी के लिए 989 लोग बने हैं, हमको बने ही रहना है, तब तक बने रहते हैं जब तक ये मीटिंग एंड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों से आपको मैं मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अपने तो ग्रोथ किए हैं, लेकिन अपने डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोगों को ग्रोथ, खुद तो 1 लाख कमा रहे हैं लेकिन उनके वजह से बहुत सारे लोग 1 लाख कमा रहे हैं। अपने फील्ड में आप मास्टर है, मैं जानता हूँ, आप अपने फील्ड में 50,000 कमा रहे हैं, अपने फील्ड में आप 1 लाख कमा रहे हैं, अपने फील्ड में आप 2 लाख कमा रहे हैं, अपने फील्ड में आप 3 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आपके वजह से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके वजह से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं? पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसा संगठन मिला है जिनके वजह से हम तो लाख रुपए कमाएंगे, हम तो 2 लाख कमाएंगे, हम तो 5 लाख कमाएंगे, हम तो 10 लाख कमाएंगे, लेकिन हमारी वजह से लाखों लोग लाखों रुपया कमाएंगे। तो आगे चलते इसी कड़ी में हमारे ऐसे ग्रेट लीडर जिन्होंने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट को लिया है, जो कि लवली टीम फाउंडर लीडर ट्रिपल स्टार अचीवर है और 65,000 लोगों को लीड कर रहा है। टीम डिजिटल में ऑलरेडी सीलिंग अचीवर है, जो कि मुंबई की आन बान शान और हाई रिच में बना चुके हैं बिग पहचान। तो मोस्ट वेलकम नूर मोहम्मद खान, मोस्ट वेलकम। नेवी मुंबई में नूर मोहम्मद खान। थैंक यू रामचंद्र सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? जी जी क्लियर है, कंटिन्यू। यस सर, बोलिए। कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, और उस चीज को आज सबूत करके दिखाया आज के ग्रेट मोटिवेटर, जिन्होंने मैम ने आज इतनी बेहतरीन स्पीच दी जिससे सीखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, माई सेल्फ नूर मोहम्मद खान फ्रॉम नवी मुंबई। 1 साल पहले हम भी इस जर्नी को स्टार्ट किया था। पता नहीं चला था कि 2 लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेकिन आज 65,000 से ज्यादा टीम बन चुकी है। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, झारखंड से लेकर यूपी, बिहार, बंगाल, कोई ऐसा जगह नहीं जहां पे लवली टीम नहीं है। यह कैसे हो पाया, क्यों हो पाया? जैसे आज मैडम ने बताया, लीडरशिप, बी लीडर एंड क्रिएट लीडर जिंदगी का एक फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला को आपने समझ लिया, सुन लिया और इसको एक्टियार कर लिया, तो आप स्टार नहीं, जैसे आज मैं डबल स्टार मतलब ट्रिपल स्टार बन चुका हूं और मेरी सेकंड आईडी भी डबल स्टार बनने वाले हैं। इनकम की बात करूं, शुरुआत में भी 200, 500, 1000 से किया था, लेकिन आज की कैलकुलेशन बता रहा है कि 17 लाख रुपए से ज्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन में कमा चुका हूं। जो अब तक की जर्नी में मेरी 8 से 10 साल के नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने किसी भी कंपनी में इतनी बड़ी रकम नहीं कमा पाया। ये हाइरिच का मिशन है और हाइरिच ही से लोग कमा सकते हैं। दोस्तों, इतनी छोटी सी प्लान, इतनी सिंपल प्लान, लेकिन इस प्लान को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको लीडर बनना जरूरी है। लीडर से होता क्या है? आपकी 50,000 की टीम होगा, आपकी लाखों की टीम होगा,
उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन क्यों नहीं इस दुनिया का आएंगे, हजारों लोग उसकी सवाल पूछेंगे, हर सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप एज ए मेंटर, एज ए क्रिएटर, एज ए लीडर हो। आपकी टीम चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, 50 हो, आपसे ये आशा रखता है कि मेरे पास जो ये सवाल आई है उसका जवाब नूर मोहम्मद खान सर के पास मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपकी टीम आपसे एक उम्मीद रखती है, जैसे हम उम्मीद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच ग्रेट लीडर। मेरे अपलाइन, सारे अपलाइन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिसके थ्रू मैं सीखता हूं वो कोई और नहीं, नरेंद्र शाह सर, अमृत वर्मा सर, संदीप सर, आर के मनर सर, जोसेफ सर, और जिन्होंने मुझे कोहिनूर का नाम दिया और मैंने उसको कोहिनूर बन के भी दिखाया। प्राउड फील करता हूँ रामनिवास पटेल सर, जिन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया, गाइडेंस किया, और हम दोनों ने एक मिशन लिया था कि हाइट में कोई क्रॉस लाइन नहीं होगा, इसलिए पूरी दुनिया आज रिकॉर्ड है हाइट में कोई एक दूसरे को क्रॉस लाइन नहीं, यहाँ तक कि लव लाइन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये सब सिर्फ हुआ लीडरशिप क्वालिटी की वजह से। अगर आप लीडर है और अपने टीम में लीडर बनाते हैं तो आप स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार बनने में समय नहीं लगेगा। लेकिन वो लीडरशिप कहां से होगा, आपको कैसे होगा, उसके बारे में मैं चंद मिनट पेश करूंगा। लीडर बनने के लिए आपको हाइरिच की जूम मीटिंग सुबह का अटेंड करना पड़ेगा और अपनी टीम को अटेंड कराना पड़ेगा। अगर आप खुद अटेंड करते हो माय डियर फ्रेंड, आपकी टीम नहीं आती है, सॉरी, आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी टीम आती है और आप खुद नहीं आते हो, तब भी आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आप रिकॉर्ड देख सकते हो 1 साल की जर्नी में जितने भी लोग स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार बन चुके हैं, और हमारे महान गुरु जितने भी सब के सब मीटिंग अटेंड करते हैं, चाहे वो सुबह का हो, शाम का हो, रात का हो। लेकिन आप सबों के लिए गुड न्यूज है, एक ऐसी लीडरशिप प्रोग्राम जो अरेंज कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आर के मनर सर को, जिनकी लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए वो 9 अक्टूबर, याद रहे दोस्तों, 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा लीडरशिप प्रोग्राम होने वाले हैं, और उसमें जितने भी हमारे कमिंग स्टार यानी स्टार बन चुके हैं, उनका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी सर ने कहा कि होगा। माय डियर फ्रेंड, ये लीडरशिप होता क्या है? आज किसी ना किसी ट्रेनिंग मीटिंग को सोनू शर्मा ने भी अटेंड किया होगा, विवेक बंद्रा जी ने अटेंड किया होगा, इस नूर मोहम्मद खान ने अटेंड किया होगा, श्याम स्वामी जी ने अटेंड किया होगा, सिद्धार्थ जी ने अटेंड किया होगा, राहुल नरकर सर ने अटेंड किया होगा, आर के मनर सर ने भी अटेंड किया होगा, जोसेफ सर ने भी अटेंड किया होगा, तभी इतनी बड़ी लीडर बन पाए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मुंबई से ना जाने कितने दूर पुणे है, मुंबई से नासिक, मुंबई से लोनावाला, और मुंबई की ऑल 2 स्टार, 3 स्टार, शायद कि कोई ऐसा होटल, कोई ऐसी जगह बचा है जहां मैंने 500, 1000 और 2000, 5000 दे के मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, तभी आज मैं लोगों को ट्रेन कर पा रहा हूं, तभी मैं लोगों के हर क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे पा रहा हूं। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है कि सर ने इतनी बड़ी लीडरशिप प्रोग्राम हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में 9 अक्टूबर को रखा है, और मात्र 200 रुपये सर ने टिकट बताया। मतलब सर सिर्फ 200? बोलते क्या करें सर, हमको सारे लोगों को ट्रेनिंग, क्योंकि उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए अगर आप उस मीटिंग को अटेंड कर पाए, सुन पाए, मैं आपसे वादा नहीं दावा करता हूं, आप आने वाले टाइम में 1 आईडी नहीं, 2 आईडी नहीं, 3 आईडी नहीं, 4 आईडी से स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार बनेंगे। तो सभी स्टार एंड अबव लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टीम में आप प्रमोट करें, जहां तक हो ऑल ओवर इंडिया के लीडर्स को आप बैठाने की कोशिश करें, और उस लीडरशिप को, चूंकि दोस्त अभी तक हाइरिच की जर्नी में शायद जब तक मैंने अटेंड किया, हम लोगों ने आगरा मीटिंग से एक मिशन ली और आज इतनी बड़ी कारनामा हुआ, लेकिन रायपुर में तो मीटिंग हुई, सेलिब्रेशन मीटिंग हुई, पटना में भी सेलिब्रेशन मीटिंग हुई, लेकिन शायद आर के मनर सर को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, पहला 1 साल की जर्नी में नॉर्थ इंडिया में कोई लीडरशिप प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आपको लीडर बनाया जाएगा, और उस लीडर बनने के बाद, जैसे आज रश्मि मैम ने स्पीच दिया, जैसे मैं दे रहा हूं, सभी लोग आप भी दे पाएंगे। तो सो प्लीज उस मीटिंग को आप लोग जरूर अटेंड करें, और उस मीटिंग में आप अपने टीम को अटेंड करें, और पासेस लिमिटेड है, क्योंकि सिर्फ 200 रुपए की पासेस है, और जिससे भर चुके हैं, तो आप लोग पासेस के लिए मनर सर से कॉन्टेक्ट करें। और इसी के साथ में अपने मैसेज को खत्म करना चाहूंगा एक शायरी के साथ, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़ी बड़ी तूफान भी थम जाती है माय डियर फ्रेंड जब आग लगी हो सुनने में। थैंक यू माय ऑल लवली टीम ऑल ओवर इंडिया, थैंक यू माय ऑल अपलाइन, थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच नूर मोहम्मद खान, नवी मुंबई की आन बान शान भी पहचान। आज सर तो
पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके वजह से 65,000 लोग पैसा कमा रहे हैं। ये है टीम वर्क की ताकत। तो हम उस संगठन में आ चुके हैं जिनके वजह से केवल सिस्टम को क्रिएट करना है। हम सर कहीं ना कहीं पैसे के लिए भाग रहे हैं। आप देखते हैं कोई गाय है, उनके पीछे आप भगो। आप हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसके लिए? पैसे के लिए भाग रहे हैं, लेकिन पैसे क्या हमारे पीछे भाग रहे हैं? क्या पॉसिबल नहीं है। आप किसी गाय को पकड़ने का प्रयास करो, आप 2 कदम कूदाओगे, 4 कदम भागेगी, 4 कदम कबाओगे, 8 कदम। ये होता है कंटिन्यू। आप भाग रहे हो, आपके पीछे नहीं भाग रहा है। लेकिन उसी गाय के बछड़े से आप प्यार कर लो, उसको गोद में उठा लो, वही गाय जो भगने वाली है, वही लक्ष्मी आपके पीछे में लग जाएगा। आप 4 कदम जाएंगे, आपके सट जाएगा, आपके अकाउंट में आते रहेगा लक्ष्मी। तो हम मिलके ऐसे सिस्टम में आ चुके हैं, केवल उसको मजबूत बनाना है। समय को लगा दीजिए सर उस जगह में, उस संगठन को मजबूत बनाने के लिए, उस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, जिसके वजह से पैसा आपके पीछे भगेगा। आप गोवा जाएंगे तो भी आपको पैसा आएगा, फ्लाइट में घूमेंगे तो भी पैसा आएगा, पानी जहाज में घूमेंगे तो भी पैसा आएगा, ट्रेन में घूमेंगे तो भी पैसा आएगा। ये किसकी ताकत है सर? उस संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपना जो योगदान दिए हैं, ये उसकी ताकत है। तो हम इस संगठन में हैं जिनकी वजह से केवल कम समय में बड़ा पैसा बनाया जाता है। तो हम भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि ऊपर वाले की कृपा से हमको ये मिला है। तो उसको धन्यवाद करना जिन्होंने इस अवसर को प्रदान आपको किया है। 964 लोग बने हैं। मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू 8 बजे तक बने रहना है, क्योंकि लाइफ आपका है सर। चाहे आप सोना बना सकते हैं, चाहे सोने में गुजार सकते हैं। कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आगे चलते हैं ऐसे ग्रेट लीडर से जिन्होंने कम समय में अपना उपलब्धि प्राप्त किया है। डबल साइड सीलिंग अचीवर है मिस्टर प्रेम जांगले, माल खरोदा, फर्स्ट ट्रॉफी ओनर है, टीम विक्ट्री छत्तीसगढ़ से। मोस्ट वेलकम प्रेम जांगले जी। थैंक यू सो मच सर। आपकी बहुत शानदार होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारी मैम की शानदार आज जो टीचिंग स्पीच, उनके लिए भी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, माई सेल्फ प्रेम जांगड़े, सोपी ओनर माल खरोदा, टीम विक्ट्री का पहला सोपी ओनर होने का खिताब मेरे हक में आया साथियों। और छत्तीसगढ़ में तीसरा सोपी खोलने का जो खिताब है वो भी मैं प्राप्त कर चुका हूं। और आज मुझे गर्व है साथियों। हाई रीच हम सबके जिंदगी में एक वरदान लेके आया है साथियों। ये वरदान है, ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है, एक वरदान है हम सबकी जिंदगी को ब्लेस करने के लिए, हम सबकी जिंदगी को चमकाने और हम सबकी जिंदगी को अमीर बनने की ओर लेकर जाने के लिए वरदान है साथियों। सो थैंक यू सो मच। हमारे केडी प्रतापन हमारे भगवान हैं, हमारे गॉड हैं और हमारे सब कुछ हैं। उनको मैं दिल से आज सल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। और श्रीना प्रतापन मैम को, दोनों को मैं दिल से आज प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतना बेस्ट, इतना शानदार प्लेटफॉर्म को रेडी किया और हमें दिया, और ये वरदान है साथियों। सो मैं अपने मेंटोर बसंत कुमार हिमदर सर को प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद, उनकी अगुवाई से आज मैं ये मुकाम हासिल कर रहा हूं और करता जा रहा हूं। इसी के साथ हमारे ग्रेट गुरुदेव श्याम स्वामी सर, जो हमेशा मुझे गाइड करते हैं। आधी रात को कॉल करूंगा और उनसे बात होती है। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपके प्यार, आपकी अगुवाई, आपकी लीडरशिप के लिए। और इसी के साथ हमारे एशिया महाद्वीप के टॉप अपलाइन हमारे आर के मनहर सर, जो हमारे महागुरु हैं और जिनके आशीर्वाद से आज ये सब बातें, सब चीजें संभव हो पा रही है। उनके आशीर्वाद से आज मैं ये सब मुकाम हासिल किया हूँ। साथियों सोपी ओनर तो मैं हूं, और कहीं ना कहीं साथियों एक थोड़ा सा आपको एक दो लाइन में बताना चाहूंगा मेरी जिंदगी का। मैं पेशे से नेटवर्कर नहीं हूं, ना ही मुझे एक लंबा अनुभव है, और ना ही पेशे से मैं दुकानदार हूं। दोनों चीज मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेरे अपलाइन का, मेरे साथियों का, जिन्होंने मुझे समझाया, सिखाया और आज इस लेवल पे लेकर आए। साथियों आज जो कुछ भी हूँ, मेरे तमाम लवली टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम को हासिल किया हूं, और आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आज साथियों मेरे एक दिन का जो इनकम है वो 8200 रुपया है, और मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म मिले और मैं इस पे काम कर रहा हूं। और मेरे साथ बहुत सारे, अभी लगभग 10 लोगों का सेलिंग अभी 15 दिन में जाने वाला है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जांगड़े जी। एक दिन का इनकम 8200, ये आपके साथ भी हो सकता है। बस आपको सीखना है, जितना ज्यादा होगा अपने समय को लगाना है सीखने में। जितने लीडर्स है, समय का विशेष ध्यान रखिए। 5 मिनट टाइम है हमारे पास। तो जिसने बोला कल
वाक्यों में बीत गया पल, जिसने बोला परसों बीत गया नरसों, लेकिन वाक्यों में जिसने डिसीजन लिया आज, उसी ने किया हाई रिच में राज। तो आपको हमको मिलके बने हैं, केवल डिसीजन लेना है तुरंत और राज करना है आगे चल के। तो आगे इसी कड़ी में हमारे स्पीच के लिए प्रेमानंद दास दुमका, झारखंड यूपी, कमिंग स्टार, फर्स्ट स्टार, टीम विक्ट्री से फाइटर लीडर, मोस्ट वेलकम प्रेमानंद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र सर आपको। माइक अनम्यूट हो गया सर आपका। अब बातों को रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर प्रेमानंद दास, टीम इम्प्लीमेंटर, कैप्टन लीडर एवं टीम विक्ट्री का एक कोर लीडर, दुमका, झारखंड से। सबसे पहले मैं इस जूम पैनल में उपस्थित सभी गुरुदेवों को चरण वंदन नमन करता हूं। मैं आज दिल से शुक्रगुजार हूं उन महान व्यक्ति जो हम सब के भगवान हैं, हमारे वन एंड ओनली गॉड ऑफ लाइन से जोबी जोसेफ सर, जिन्होंने इस महान सिस्टम को पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के कोने कोने तक फैलाते जा रहे हैं। और साथ ही हमारे महागुरु जो शख्स नहीं एक महान शख्सियत हैं, श्री राजकुमार मनहर सर, और हमें कृष्ण की भांति मार्गदर्शन देने वाले श्री श्याम स्वामी सर, श्री अजय सर, श्री हरिशंकर भंडारी सर, आप सभी को दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही हमारे लाइफ लाइन, हमारा अपना विद्यार्थी मोहन दे, जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया, उन्हें भी ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद। दोस्तों, कहते हैं कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ अच्छा नहीं, बहुत कुछ अच्छा पाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी पॉजिटिव शुरुआत करनी पड़ती है। और इसी सोच के साथ मैंने आज से 5 महीना पहले हाई रिच परिवार से अपना नाता जोड़ा और शिक्षा विभाग में नौकरी करते हुए लोगों को हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताता चला गया। और आज लगभग 7,000 का टीम इम्प्लीमेंटर परिवार होने चला है और लगभग 35 प्लस सीलिंग अचीवर्स के साथ 5 से भी ज्यादा लखपति लीडर्स एवं हजारों जाबाज, कर्मठ, परिश्रमी लीडर्स आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जा रहे हैं। इनमें से कई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली हजारों महिला शक्ति भी शामिल हो चुके हैं और सच में अपने घर परिवार के सभी जिम्मेदारियों को सकुशल निभाते हुए हाई रिच का नाम घर घर तक पहुंचाते जा रही हैं और आर्थिक आजादी की ओर। थैंक यू सो मच सर। टाइम का लिमिट है, हमारे पास कम समय है, तो सॉरी बोलना चाहूंगा। आगे चलते इसी कड़ी में हमारे बीच में है हनुमान सिंह ठाकुर जी, फर्स्ट स्टार सीलिंग अचीवर फ्रॉम सागर, मध्य प्रदेश। मोस्ट वेलकम सर। वाह वाह, सुपर सुपर सर, आपका आज का होस्टिंग सर बहुत शानदार और बहुत ही जानदार रहा। और आज के जो हमारे ट्रेनर